आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन। तो इसका परिचय होगा। प्रेगनेंसी के दौरान उत्पन्न वे स्वास्थ्य समस्याएं जो मदर एंड बेबी के हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं, उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान उत्पन्न जटिलताएं कहते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी से पूर्व की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे एनीमिया यानी खून की कमी, अस्थमा यानी कि दमा, एपिलेप्सी। और कुछ कॉम्प्लिकेशन केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही उत्पन्न होती हैं, जैसे कि अबॉर्शन या गर्भपात, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब वगैरह में डिम्बी की स्थापना हुए, ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाए, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन का परिचय है। अब कॉम्प्लिकेशन दो टाइप से होते हैं। पहला है पहले से विद्यमान कॉम्प्लिकेशन, मतलब प्रेगनेंसी से पहले से ही हों जो। ये वे कॉम्प्लिकेशन हैं जो प्रेगनेंसी से पहले ही प्रेजेंट होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि एनीमिया, डायबिटीज, HIV एंड STD, अस्थमा, हार्ट डिजीज, एपिलेप्सी, डिप्रेशन हो, माइग्रेन, थायराइड हो, ओबेसिटी हो, यूटेराइन फाइब्रोइड, मतलब कोई गांठ वगैरह हो यूट्रस में। और दूसरी है कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन, मतलब वो जटिलताएं जो प्रेगनेंसी के दौरान उत्पन्न होती हैं, वो प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन कहलाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? देखो, एनीमिया मतलब खून की कमी हो, हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी होती है ना। डिप्रेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फीटस रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि IUGR, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, मतलब प्री एक्लेम्पसिया हो महिला को या एक्लेम्पसिया हो, वो PIH के अंतर्गत आती हैं। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है महिला को, और बहुत ज़्यादा लिमिट से भी ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, वो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहलाती हैं। अबॉर्शन हो जाए मतलब गर्भपात, प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब प्लेसेंटा का यूट्रस में लोअर सेगमेंट पार्ट में स्थापित हो जाए, मतलब निचले पार्ट में प्लेसेंटा की स्थापना होती है, उसे प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। अगला है प्लेसेंटा अब्रप्शन, मतलब प्लेसेंटा का समय से पूर्व अलग होना, हिंदी में इसको अपरा भी बोलते हैं। समय से पूर्व ही अलग हो जाता है, वो प्लेसेंटा अब्रप्शन होता है। और महिला को जैसे HBV, फ्लू, रूबेला आदि संक्रमण हो जाए, किसी भी कारण से ब्लीडिंग हो जाए, और हाइड्रमनियोज, मतलब ये दो होता है, एक पॉलीहाइड्रोमनियाज और दूसरा होता है ओलिगोहाइड्रोमनियाज। तो उसको हाइड्रोमनियाज बोलते हैं दोनों को। पॉली मतलब 2000 ml से ज़्यादा हो, जो फ्लूइड होता है ना, अमनियोटिक फ्लूइड जिसमें फीटस तैरता रहता है, वो वाला फ्लूइड 2000 ml से ज़्यादा हो, उसको पॉलीहाइड्रोमनियाज। और नॉर्मल रेंज से कम हो, 100 ml से कम हो, जैसे कि 100 हो, 200 हो, मतलब 400 माना जाता है वैसे, वो उसको ओलिगोहाइड्रोमनियाज बोलेंगे। तो ये है आज प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन दो ही हैं, एक प्रेगनेंसी से पहले विद्यमान हो और
दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान हो पड़ी। ये एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आते हैं, तो उसको इतना शॉर्ट ही लिखना होता है।